हम नीतीश जी से पूछना चाहे 15 साल झाल बजा रहे थे कि ये मैट्रिक करने वालों, ये इंटर करने वालों, ये बीए करने वालों, ये एमए करने वालों, ये एमबीए करने वालों, इंजीनियरिंग करने वालों, ये बीबीएम करने वालों, ये बीसीए करने वालों, भैंस चराना सीखो, सुअर चराना सीखो, भेड़ चराना सीखो। लेटरल एंट्री जो पूंजीपतियों के नकाहिल बच्चे हैं, पूंजीपतियों के नकाहिल बच्चे जो नकाहिल मतलब समझा दीजिए, जनता नहीं समझ पाएगी। जिनके पास कोई भेजा उजा है नहीं, अच्छा, जो खा के तोन जो बढ़ा लिए हैं, अच्छा, और पूंजीपतियों के और जो सत्ता पक्ष के नेता के जो नकाहिल बच्चे हैं, उनको तो आईएएस आईपीएस इस पढ़ाई के माध्यम से बनना है नहीं, तो उनको आईएएस आईपीएस कैसे बनाया जाए, इसके लिए लेटरल एंट्री का माध्यम इन्होंने लेकर के आया है। हम तो कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। अभी हम लोग तेजस्वी आवास में है। आपको बता दें कि रविदास चेतना मंच के तरफ से जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऐसे तो कार्यक्रम रविदास जयंती 27 फरवरी को है, लेकिन आज तेजस्वी आवास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी में सम्मिलित हुए हैं मखदुमपुर के विधायक सतीश दास जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले एक वीडियो तो सर आपका चल रहा है विधानसभा का कि आप कहते हैं कि लालू जी ने जो है, आप पकौड़ा का रोजगार देते हैं और लालू जी जो है चाय बेचने वाला, भैंस चराने वाला, ये सब, उस पर थोड़ा आप गौर फरमाइए कि उस पर क्या मतलब ये पूरा वायरल हो रहा है आपका। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब लालू जी का शासनकाल था 2005 से पहले, तो गरीब गुरबे स्कूल नहीं जाया करते थे। उनके पास सबसे बड़ा सवाल था जीविकोपार्जन का, रोटी का सवाल था। वैसे समय में लालू प्रसाद यादव जी ने वो सुअर चराने वालों, वो चूहा पकड़ने वालों, वो ढोलक बजाने वालों, वो बकरी चराने वालों, भेड़ी चराने वालों, भैंस चराने वालों, वो ताड़ पे चढ़ने वालों, वो बैगन सब्जी बेचने वालों, ये बर्तन बनाने वालों, वो तमाम लोगों को, चौका चक्की बर्तन में काम करने वालों, ये तमाम लोगों को पढ़ना लिखना सीखो का आह्वान करते थे अपने मंच से। और उन्होंने उसी के प्रयास के स्वरूप चरवाहा विद्यालय की स्थापना की, इस सोच के साथ कि उस समय बिहार में लोग गाय भैंस उनका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन हुआ करता था। बकरी सुअर ये मुख्य जीविकोपार्जन का साधन हुआ करता था, तो उसको छोड़ के स्कूल नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने एक ऐसा सोच, जो बिरला ही ऐसा सोच सकता है, करोड़ों में एक व्यक्ति ऐसा सोच रख सकता है कि गाय भैंस भी चराए वो, और अपना उसका पढ़ाई का भी काम हो जाए। इस सोच के तहत उन्होंने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की। उस पर सत्ता पर जो अभी एनडीए के जो लोग हैं, जो पकौड़ा योजना को ही महत्वाकांक्षी योजना बताते हैं, जो जुमला बोलना जिनका काम है, वो तमाम लोग, जिनका पलटी मारना ही काम है, वो तमाम लोग लालू जी के इस कंसेप्ट पे हमला कर रहे थे। तो हमने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी का सोच था इन तमाम लोगों को पढ़ाना, लेकिन आपका आज सोच है कि ये मैट्रिक करने वालों, ये इंटर करने वालों, ये बीए करने वालों, ये एमए करने वालों, ये एमबीए करने वालों, इंजीनियरिंग करने वालों, ये बीबीएम करने वालों, ये बीसीए करने वालों, भैंस चराना सीखो, सुअर चराना सीखो, भेड़ चराना सीखो। ये सोच आपका है और लालू जी का ये सोच था। सर, चरवाहा विद्यालय के बारे में आपने कहा, चरवाहा विद्यालय कैम्ब्रिज में भी पढ़ाया गया और उसमें 1 रुपया प्रतिदिन बच्चों को दिया भी जाता था। अब हम आपसे दूसरा सवाल ये करेंगे कि सरकार एक योजना लाई है, केंद्र सरकार, लेटरल एंट्री पर जो है आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लेटरल एंट्री जो पूंजीपतियों के नकाहिल बच्चे हैं, पूंजीपतियों के नकाहिल बच्चे जो नकाहिल मतलब समझा दीजिए, जनता नहीं समझ पाएगी। जिनके पास कोई भेजा उजा है नहीं, अच्छा, जो खा के तोन जो बढ़ा लिए हैं, अच्छा, और पूंजीपतियों के और जो सत्ता पक्ष के नेता के जो नकाहिल बच्चे हैं, उनको तो आईएएस आईपीएस इस पढ़ाई के माध्यम से बनना है नहीं, तो उनको आईएएस आईपीएस कैसे बनाया जाए, इसके लिए लेटरल एंट्री का माध्यम इन्होंने लेकर के आया है। और इसके पूरे देश में इसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, और कल तो तमाम बहुजन समाज के लोग इसको लेकर के सड़क पे भी भारत बंद का आह्वान भी किए हैं। तो लेटरल एंट्री एक जो मेघा है, जो यहाँ पर इंटेलिजेंस है, यहाँ पर जो गरीब गुरबे जो पढ़ के निकलते हैं, उनके लिए दरवाज़ा बंद करता है, और जो लोग पढ़ते नहीं हैं, अपना जीवन
ऐश आराम में बिताते हैं, उनके बच्चे उसमें कैसे जाएं, इसका व्यवस्था है। सरकार कह रही है कि ये जो आयोग है, जो ये सिफारिश की है, इसका तो उद्घाटन जो है, यानी इसकी जो न्यू मोरारजी देसाई रखे थे, और इसको जो है बहुत बहुआयामी चीज़ है, इसलिए हम इसको लागू कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जो है 2005 में इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, पर ये सरकार इसको लागू क्यों कर रही है? देखिए, ये सरकार तमाम चीज़ों को बेचना चाहती है। अब IAS IPS बनने अरबों का बोली लगेगा। सरकार बनाने में होगा कि भाई हमको 10 विधायक दे दो, तुम्हारे बेटों को हम IAS बना देंगे, DM बना देंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त होगा, इसके आधार पे MP का खरीद फरोख्त होगा। तो ये तमाम चीज़ सत्ता में कैसे बने रहे और सत्ता में आकर के देश के तमाम साधन और संसाधन को बेचा कैसे जाए, इस बेच करके गरीब गुरबे को फिर से बंधुआगिरी की ओर कैसे ढकला जाए, बस इसी के उपाय है। सरकार पे ये आरोप लगता है कि ये सरकार धीरे धीरे आरक्षण जो है वो समाप्त कर रही है। उसका 1-2 तर्क सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे आरक्षण जो है समाप्त कर रही है। देखिए, सबसे पहले हम बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में महागठबंधन की जब सरकार थी 2015 के बाद, और जब महागठबंधन से पलटी मार के नीतीश जी फिर से भाजपा के साथ में शामिल हुए, भले ही वो बोलते कि भाजपा का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी, ठीक है, बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी भी बोलते थे, दोनों बोलते थे, ठीक है। तो उसके साथ हो जाकर के साठ-गांठ करते हैं। उसके बाद बिहार में सबसे पहले तो SC ST के जो छात्र और OBC के जो छात्र हैं, उनके लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी, खास करके SC ST के छात्रों के लिए फ्री एडमिशन था, उनका फ्री एडमिशन होता था और जो फी लगता था वो कल्याण विभाग के थ्रू उनको मिल जाता था। इन्होंने उसको रोका और रोक करके और इन्होंने कहा कि अब 15,000 रुपये से ज़्यादा हम किसी को छात्रवृत्ति नहीं देंगे। अब सोचिए, B.Ed का मिनिमम फ़ी है 1,05,000 रुपया। तो पहले 1,05,000 रुपया छात्रों को मिल जाता था, जिससे गरीब गुरबे के भी बाल बच्चा पढ़ लेते थे। अब उनको 1,05,000 के बदले में 15,000 रुपया मिलेगा, तो 90,000 रुपया वो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? 10% सूद पे लाएंगे, तो कैसे वो B.Ed कर पाएंगे? तो कैसे इनके बच्चे मास्टर बन पाएंगे? इंजीनियरिंग लोग कर रहे थे, MBA लोग कर रहे थे, BCA लोग कर रहे थे, हायर एजुकेशन में लोग जा रहे थे। जो 2016 के बाद आप आंकड़ा देखिएगा, अभी 10 तारीख को SC ST वेलफेयर पे चर्चा होनी है, उसमें हम तमाम आंकड़ा को सदन के सामने रखने का हम काम करेंगे कि किस तरीके से 2016 के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे MBA में जिनका संख्या घटा है, इंजीनियरिंग में तो एकदम 2-3% पर आ गए हैं, और BCA MBA में जिनका संख्या घटा है, अब हायर एजुकेशन वो नहीं कर पा रहे हैं। NCRB का डाटा है सर कि SC ST महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अगर कहीं शोषण हो रहा है, उस पर तीसरा स्थान बिहार का है। इस पे आपका क्या नाम? और आए दिन आप देखते हैं कि पिछले दिनों दरोगा जो है, जिसमें 4 दलित थे, उनकी भी मौत हो गई शराब के कारण, और एक जो है छापेमारी करने गए थे तो एक दरोगा को ही मार दिया गया, गोली मार दिया गया, वो भी शहीद हो गए। तो धीरे धीरे ये भी आंकड़ा जो दलितों के प्रति जुर्म है वो भी धीरे धीरे, देखिए, NCRB के आंकड़ा जो है उसमें भी थोड़ा सा घालमेल है। हम तो कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे रोज़ाना अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, रोज़ाना उनकी माँ बहनों का अस्मत को नोचा नहीं जा रहा है, रोज़ाना आज उनके स्वाभिमान के साथ में ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके बदले में उनके निकटवर्ती थाना में कोई FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और अनुसूचित जाति जनजाति जो थाना जो है वो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के हैं, खाने के नहीं है, वहाँ से किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो NCRB के डाटा के अनुसार तीसरे नंबर पर नहीं, ये पहले नंबर पर है, और पहले नंबर में भी पहले नंबर और दूसरे नंबर में भारी अंतर से होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो FIR ही नहीं दर्ज हो पा रहा। जब FIR ही नहीं दर्ज हो पा रहा है तो मामले जब रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तो उसका तो संज्ञान भी नहीं लिया जाएगा। नीतीश जी से सर कोई सवाल पूछते तो एक ही उदाहरण देते कि 2005 से पहले देखिए ना क्या स्थिति था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम नीतीश जी से पूछना चाहेंगे, 15 साल झाल बजा रहे थे। 15 साल बहुत लंबा समय होता है, तो 15 साल में आपने 2007 में मुस्कुन देवी कमेटी बनाया,
जिसमें आप चाहते थे कि बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान की बात आप करना चाहते थे। लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि किसके दबाव में मुस्कुन देवी कमेटी के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिए। उन्होंने डी बंदोपाध्याय कमेटी बनाया जिसमें भूमि सुधार का मामला था, जिसमें 21 लाख से ज़्यादा परिवार बिहार में भूमिहीन है और 21 लाख एकड़ भूमि डी बंदोपाध्याय कमेटी ने बताया कि प्रत्येक भूमिहीन परिवारों को 1-1 एकड़ जमीन दिया जा सकता है। तो ये बताना चाहिए कि किनके दबाव में डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने ठंडे बस्ते में भेजने का काम किया। यदि उस रिपोर्ट को लागू कर दिए होते तो आज बिहार का एक भी आदमी भूमिहीन नहीं होता, वो पलायन करने को मजबूर नहीं होता, वो बाहर में जाकर के धक्का और बिहारी होने का अपमान नहीं झेल रहा होता। सर, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचा है बिहार में जिसका जो है बीए 3 साल में हो जाता है, चाहे वो मगध हो चाहे कोई हो विश्वविद्यालय। अगर पटना को 1-2 अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो कोई अपवाद नहीं है। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें 5 साल मिनिमम और 7 साल मैक्सिमम ये स्थिति हो गया है ग्रेजुएशन का। अब तो बहुत सारे लड़का लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है, नौकरी के चलते। नहीं, नौकरी के चलते नहीं। भाई लड़की अभी ग्रेजुएट नहीं हुई है तो भैया जब ग्रेजुएट होने दो। लड़का ग्रेजुएट नहीं हुआ तो उसका उम्र लैप्स कर रहा है। तो इस स्थिति पे, डिप्रेशन के स्थिति पे बिहार के युवा आ गए हैं कि 7 साल में कोई ग्रेजुएशन करता है, 4 साल एक्स्ट्रा उसका जो समय बर्बाद हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये 15 साल का नीतीश, 15 नहीं अब 16 साल हो गया, ये 16 साल का नीतीश कुमार जी का ये उपलब्धि है। बात करने के लिए धन्यवाद सर। ये सतीश दास थे, मखदुमपुर के विधायक हैं। उन्होंने हर बात को जो है तर्क के अनुसार रखा और हमारे सही सवाल का जो है जवाब दिया। सभी जो सवाल थे उनका सही जवाब भी दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।